किसे गाँव से? सीतापुरा। सीतापुरा से। हाँ, काय भाव बिक्यो? 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। पहले काय भाव चालू थी? पहले 10-11 बेच गया सर। हैं? पहले 10-11 बेच गया था सर हम। अच्छा, हाँ, कब भाव कम हो गए? अभी बहुत डाउन चल रहा है। कारण? हाँ, कटाई भी नहीं खटी सर। काय कारण से भाव अब आगे बिके या नहीं बिके, अब हमारे को पता नहीं है सर। मिला नहीं हो रहा आगे। अच्छा, तो लहसुन की क्वालिटी भी कमजोर होगी ना? नहीं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है सर। हाँ, क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ना मालूम कड़ा कैसे ले रहे, कड़ा से नहीं ले रहे। खास मारे जा रहे सर ये पुलिस। तो लागत कितने रुपए आती है? लागत तो बहुत आती है सर इसमें। फिर भी कितने रुपए कुंटल की लागत आ जाती है? कोई हिसाब किताब तो होगा? कुंटल या बीघा के हिसाब से कितने रुपए की बीघा की? इसमें 30-40 हज़ार बीघा खर्चा है। हाँ, 30,000-40,000 खर्चा है सर इसमें। 40,000 बीघे की लागत आ रही है। हाँ, और इसके पहले तो आपको अच्छा भाव मिल रहे थे? हाँ, अच्छा मिला, अच्छा दाम मिला था। पिछले साल भी अच्छे भाव थे? हाँ, पिछले साल तो हमने 80 रुपये किलो, जैसे 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बेचा था हमने। हाँ, 50-55। इस बार तो आधा भी नहीं रहा। इस बार आधा से भी क्या बहुत नीचे जा रहा है, 0% भी जा रहा है अभी सर। तो बीच में तो सरकार लेने वाली थी, फिर क्या हुआ? सरकार लेने वाले थे, उसने बिरला जी ने किया था ना। हाँ, बिरला जी ने किया था, फिर काटा लगाने के लिए किया था, फिर बोल दिया, फिर कुछ भी नहीं किया। खत्म। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो कौन जिम्मेदार है? हम हैं इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि हमने ये लहसुन नहीं लगाना चाहिए था। क्या करेंगे? सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार क्यों है? सरकार तो कैसे जिम्मेदार कैसे नहीं है? सरकार ने निर्यात बंद किया है इसका। अगर निर्यात खोल दी सरकार, लहसुन का निर्यात बंद अच्छे भाव में बिकता है। निर्यात बंद है क्या लहसुन का? बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, भारत का माल भारत में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जो सबसे ज्यादा भारत थोड़ी कर रहा है इसको, तो पूरा विश्व खाता है। हाँ, विश्व खा रहा है, पूरा विश्व खा रहा है। सबसे ज्यादा माल भारत में हो रहा है। मतलब सरकार ये जो मरवारी किसानों को यूँ, तो गहलोत सरकार ने तो आपसे कहा था कि बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीदेंगे। नहीं, गहलोत सरकार ने तो कहा था, लेकिन कहाँ वादा किया जो कहाँ पूरा किया? वादा किया जो कहाँ पूरा किया सर? कोई आगे नहीं बढ़ने चाहते। न बिरला जी ने न गहलोत जी ने, दोनों ने वादा पूरा नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया वादा तो पूरा किया। अच्छा, इनके पहले कहीं भाव बेच गया था? अच्छा, तो बाणु एकदम से लहसुन अच्छा निकाल रहे थे लोग। आ गई तो फली मरी हो। हाँ, अब ज्यादा मेरे पास आ गई। तो बीच में तो सरकार खरीदो की खरीदी ना, पर कहाँ हुए? हाँ, खरीदियो। तो खरीदो कोई ना, पर खरीदवा की कीजिए ना। खरीदो खा। फिर था लोगों ने रोक लियो टाइम। फिर यूँ सोचियो कि भाव ज्यादा आओगे। हाँ, क्या भी सोचो। हाँ, अब भाव न मिल रहे। अब भाव न मिल रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेनदेन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से किसानों की शिकायत थी कि लहसुन के भाव गिर रहे हैं। सरकार ने भी वादे किए थे खरीदने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना में, लेकिन न तो राजस्थान सरकार ने वादा पूरा किया न केंद्र सरकार ने। तो अभी इस समय लहसुन का भाव इतना नीचे क्यों आ गया, ये जानने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कोटा आदर्श कोटा फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष निरंजन जी मंडाउस से। निरंजन जी नमस्कार। नमस्कार साहब। निरंजन जी बताएं, हमारे किसान बड़े परेशान हैं कि लहसुन के भाव लगातार गिर रहे हैं, तो इस समय औसतन भाव जो है मीडियम क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का क्या भाव चल रहा है? अभी एवरेज भाव चल रहे हैं 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक। मीडियम बिक रहा है 10 रुपये से लेके 15 रुपये तक, और डबल बम जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है वो बिक रहा है अपने 15 रुपये से लेके और 25 रुपये तक। अच्छा, तो यही चीज़ जो अपन आज 2 महीने 3 महीने पहले जब सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीदने की बात की थी, उसके पहले क्या रेट चल रहे थे? उसके पहले अच्छे माल 40-45 रुपये तक बिक रहे थे,
मीडियम माल 20 रुपये से लेके 30 रुपये तक बिक रहे थे और एवरेज माल 10 रुपये से लेके 20 रुपये बिक रहे थे। तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि लहसुन के भाव इतने नीचे आ गए, आधे के आसपास आ गए, मतलब कहने का कई जगह तो आधे से भी नीचे में आ गए भाव। उसकी वजह क्या मानते हैं, या तो लहसुन की क्वालिटी डाउन है या और कोई कारण है? लहसुन की क्वालिटी तो इस वर्ष कमज़ोर है ही सही, लेकिन जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन की खरीद की जो घोषणा की थी, तो किसानों ने जिस समय अप्रैल मई जून में अच्छे भाव थे तो किसानों ने लहसुन मंडियों में बेचा नहीं। उन्होंने सोचा कि सरकार 32 रुपये किलो लहसुन खरीदेगी तो फिर मंडियों में क्यों बेचें, तो सरकार ने लहसुन खरीदा नहीं और किसानों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था। अब किसानों को जब सरकार लहसुन नहीं खरीदे तो माल मंडियों में लाना पड़ रहा है और मंडियों में माल इतना ज़्यादा आ रहा है कि आगे भी खपत बहुत कम है। और मध्य प्रदेश के अंदर रोज़ाना 1.5 से 2 लाख कट्टे की आवक हो रही है लहसुन की। तो सभी जगह मध्य प्रदेश में भाव भी बहुत कम है, हमारे यहाँ भाव ठीक हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हम सभी भाव कम है, तो सारी मंडियों में मध्य प्रदेश का माल जा रहा है, भाव कम है, इसलिए यहाँ भी भाव बहुत कम मिल रहे हैं किसानों को। मतलब बाहर जो डिमांड थी वो डिमांड इस समय नहीं है। साउथ में या बिहार में, यूपी में यहाँ से अपने हाड़ौती का लहसुन जाया करता था, इस बार क्या पोजीशन है? इस बार हाड़ौती में लहसुन में रोग रहा है, जैसे कि हमने पहले भी आपको सभी दर्शकों को बताया था कि इस बार हमारे हाड़ौती में लहसुन में रोग है। मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है कि इस बार माल अच्छे हैं और भाव वहाँ कम है, तो उसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ रहा है। बिल्कुल, यही वजह है कि लहसुन के भाव काफ़ी नीचे आ गए। अभी जैसे अब नई फसल आने में भी अपन कितना टाइम मानते हैं? नई फसल मार्च में आएगी, तो तब तक तो लोगों को लहसुन की डिमांड रहेगी ना मार्केट में, क्योंकि चलेगा तो ये इसी से मार्केट। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लहसुन की डिमांड रहेगी, फरवरी तक लहसुन की डिमांड रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जनवरी के अंदर नया लहसुन आ जाता है। अच्छा, तो जैसे मध्य प्रदेश में जनवरी में नया लहसुन आएगा तो वो नया लहसुन बाजार में आ जाएगा, तो फिर पुराना जो माल है फिर उसके भाव काफ़ी डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाएंगे। तो अभी भी इसे न्यूनतम जो एकदम गिरे हुए भाव मानते हैं वो क्या 2 रुपये 3 रुपये के आसपास चल रहे हैं? हाँ, ये अपने एवरेज भाव तो 5 रुपये से 10 रुपये हैं और मीडियम भाव 10 रुपये से 15 रुपये हैं और अच्छे माल जो हैं वो 15 रुपये से 25 रुपये बिक रहे हैं। और अभी लहसुन किसानों के पास हाड़ौती में किसानों के पास काफ़ी लहसुन पड़ा हुआ है, वो यही था सरकार खरीदेगी, फिर किसानों ने सोचा इस बार पैदावार कम हुई है तो भाव आएंगे, लेकिन पैदावार तो कम हुई है, उत्पादन कम हुआ है, लेकिन रकबा ज़्यादा था। और मध्य प्रदेश की मंडियों में आज भी 1.5 से 2 लाख कट्टे की आवक हो रही है। तो मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की मंडियों में माल ज़्यादा आने के कारण अपने यहाँ की मंडियों में भी भाव नहीं बढ़ रहे हैं जी, और अब आगे भी कोई उम्मीद नहीं है भाव बढ़ने की, यही एवरेज रोटेशन चलेगा। जी जी, आगे भी उम्मीद नहीं है भाव की बढ़ने की। भाव जब लहसुन के जब भी भाव बढ़े हैं ना, वो जुलाई और अगस्त में बढ़े हैं। जब जुलाई अगस्त में लहसुन के भाव नहीं आए तो भाव आने की उम्मीद नहीं है। कारण ये है कि किसानों के पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अपने यूपी के अंदर लहसुन खूब है भी किसानों के पास। अपने अगर हाड़ौती की मंडियों का सब मिला के माने तो कितना माल अभी मंडियों में निकल रहा होगा? लगभग 20,000 कट्टे के आसपास लहसुन आ रहा होगा तीनों मंडियों में। अच्छा, 12 छिपा बड़ौद और अपने बामाशार, कोटा, थोकपल सब्जी मंडी, है ना, 20 से 25,000 बोरी के आसपास की जी आवक हो रही है। तो दोस्तों ये थी लहसुन के बारे में जानकारी। जिनके पास भी अभी किसानों के पास लहसुन पड़ा हुआ है बेचने के लिए, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि लहसुन के भाव आएंगे तो इससे जो भी भाव चल रहे हैं इससे ऊपर आने की उम्मीद बहुत कम है। मुश्किल से ज़्यादा 2-5 रुपये बढ़ सकती का नहीं, भाव आने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल। हम किसानों से भी ये कह रहे हैं, जो किसान हमारे पास उनसे भी कहते हैं कि लहसुन को काटो और बेचो, क्योंकि माल बहुत है अभी, बात बहुत है। हाँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और निरंजन जी आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।